गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा 8वीं। आज हम लोग वसंत भाग 3 से पाठ 9 कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस पाठ के कवि हैं कबीरदास जी। तो आइए हम कबीरदास जी के बारे में जानते हैं। बच्चों, कबीरदास जी हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। उनका जन्म 1398 के आसपास काशी यानी वाराणसी नामक स्थान पर हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोकलाज के भय से नवजात कबीर को लहरतारा नामक स्थान पर तालाब के किनारे छोड़ दिया था। उसी रास्ते से गुजरने वाले निसंतान जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने बालक को देखा और घर लाकर उसका पालन पोषण किया। यही बालक बाद में कबीर नाम से प्रसिद्ध हुआ। बच्चों, कबीरदास जी अनपढ़ थे। उन्हीं के शब्दों में आप सुनिए, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। बच्चों, कबीर के गुरु रामानंद जी थे। उनमें हिंदू मुसलमान दोनों के ही संस्कार विद्यमान थे। इनकी मृत्यु के बारे में कहा जाता है, जो कबीरा काशी मरे राम ही कौन निहोर। अर्थात जीवन भर काशी में रहने वाले कबीर मरने के समय मगहर चले गए, जहां 1518 के आसपास उनकी मृत्यु हो गई। बच्चों, कबीरदास जी अनपढ़ थे, पर अनपढ़ कबीर अपने शिष्यों के सामने दोहे, साखियाँ, पद मौखिक रूप से बोलते रहते थे, जिनका संकलन उनके किया। इसी संकलन को हम बीजक के नाम से जानते हैं। बच्चों, इसके 3 अंग हैं। पहला साखी, दूसरा सबद और तीसरा रामायणी। कुछ लोग इनकी रचनाओं का संग्रह कबीर ग्रंथावली के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, आइए आज हम अपनी साखियाँ कबीर की साखियाँ के पाठ के माध्यम से पढ़ते हैं। बच्चों, संत कबीर ने साखी के इन दोहों में जात पात का भेदभाव दूर करके ज्ञान के महत्व को दिखलाया है। गाली के बदले शांति और सहनशीलता का महत्व अधिक होता है। भक्ति में ऊपरी दिखावा नहीं केंद्रित करने की आवश्यकता है। घास जैसी छोटी वस्तु भी उपेक्षा करने योग्य नहीं होती। अभिमान त्याग करके मन को शीतल बनाना चाहिए। इससे संसार में किसी से कोई शत्रुता नहीं रहती। तो देखिए बच्चों, उनकी साखियाँ कौन सी हैं। जाति न पूछो साधु से, जो पूछो तो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। बच्चों, इन पंक्तियों का प्रसंग है प्रस्तुत साखी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कबीर की साखियाँ नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता संत कवि कबीरदास जी हैं। इस साखी में उन्होंने जाति से अधिक मानव जाति का महत्व बताया है और जाति पाति का भेदभाव दूर करने की प्रेरणा दी है। तो बच्चों, इसका अर्थ है, मानव को चाहिए कि कभी किसी साधु, सन्यासी, ज्ञानी व्यक्ति से उसकी जाति के बारे में ना पूछते हुए बल्कि उनके ज्ञान के बारे में पूछ लें, जिससे उनका कल्याण हो सके। जैसे बच्चों, तलवार की कीमत होती है, म्यान की कोई कीमत नहीं होती। बच्चों, इस दोहा में विशेष है छंद का प्रयोग किया गया है, ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला गया है और भाषा में लयात्मकता एवं तत्सम शब्द इस पंक्ति में आया है, जाति, साधु और ज्ञान। तो बच्चों, आइए साखी जानते हैं। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, रही एक की एक। तो बच्चों, इस पंक्ति का भी प्रसंग इसी प्रकार से है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कबीर की साखियाँ नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता संत कवि कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी ने इस साखी में गाली सुनकर भी शांत बने रहने की सीख दी है। बच्चों,
आइए जानते हैं इसका अर्थ क्या है। गाली देने वाला व्यक्ति अकेली गाली सुनने वाला प्रतिक्रिया ना करे, यानी प्रतिक्रिया के रूप में गाली का उत्तर गाली से ही ना दे। अगर वो देता है तो गाली एक से बढ़कर अनेक हो जाती है, अर्थात वाद विवाद बढ़ जाता है। अतः कबीरदास जी कहते हैं कि गाली को उलटना नहीं चाहिए, जिससे वह एक ही बनी रहे, अर्थात शांति का माहौल बना रहे। बच्चों, इसमें विशेष है, दोहा जो है छंद का प्रयोग किया गया है, शांति एवं मनुष्यता पर बल दिया गया है, भाषा एवं प्रवाह एवं लयात्मकता है। बच्चों, बोलचाल की भाषा का प्रयोग हुआ है, तत्सम शब्द इसमें एक और अनेक है। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार कह कबीर बताया गया है। तो बच्चों, आइए अब हम अगला दोहा जानते हैं। माला तो बच्चों, आइए अगली हम साखी जानते हैं। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुदिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो बच्चों, इस प्रसंग इस प्रकार से है जैसे मैंने आपको पहले और दूसरे साखी का बताया। तो बच्चों, इस साखी का अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि दिखावा करने वाले भक्तों के हाथ में माला घूमती रहती है और मुख में जीभ घूमती रहती है, किंतु चंचल मन चारों दिशाओं में घूमता रहता है। इसे सुमिरन यानी स्मरण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पूजा, ध्यान, साधना में मन का संयम में रहना या केंद्रित होना अनिवार्य है। बच्चों, इस पंक्ति में विशेष है, मन की चंचलता पर रोक तथा आत्म संयम पर बल दिया गया है। दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें अनुप्रास अलंकार मुख माही है। तो बच्चों, आइए अब हम अगला पंक्ति जानते हैं। कबीर घास ना निंदिए, जो पाँव तली होय, उड़ी पड़े जब आंखें भैली होय। बच्चों, इस पंक्ति का भी उसी प्रकार से प्रसंग हम लिखेंगे जैसे आपको पहले और दूसरे में मैंने आपको बताया, यानी प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी वसंत भाग 3 में संकलित कबीर की साखियां नामक पाठ से ली गई हैं। इसके कवि संत कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी ने इस साखी में तिनका जैसी न करने की सलाह दी है। तो बच्चों, आइए हम जानते हैं इसका अर्थ। संत कबीरदास जी कहते हैं कि घास या तिनके जैसी छोटी वस्तु की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, चाहे भले ही वह पैर के नीचे क्यों ना आ जाए, क्योंकि वही तिनका यदि उड़कर आँख में पड़ जाए तो दुख हमारा जो है दुगुना बढ़ जाता है। इसका आशय यह है कि समाज का छोटा से छोटा व्यक्ति भी उपेक्षा का शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह हमारे दुख का कारण है। तो बच्चों, आइए जानते हैं इस दोहे में क्या विशेष है। दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, नीतिपूर्वक कथन किया गया है, बोलचाल की भाषा का प्रयोग हुआ है, अनुयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, अब अगला हम दोहा जानते हैं। जग में बैरी कोई पाक उडारी दे, दया करे सब कोई। बच्चों, इस पंक्ति के लिए भी हम उसी प्रकार अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। इस दोहे में कबीरदास जी ने साखी मतलब दोहे में मन की शीतलता एवं शांति पर बल दिया है। बच्चों, इसका अर्थ है, कबीरदास जी मानव को समझाते हुए कहते हैं कि यदि मन शीतल शांत रहता है तो संसार में कोई भी दुश्मन नहीं दिखाई देता। वह यदि अहंकार का त्याग कर दे तो सभी लोग उस पर दया करते हैं। अभिमान मानव का सबसे बड़ा शत्रु है। बच्चों, इस पंक्ति में विशेष है, मन की शांति शीतलता पर बल दिया गया है। दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, नीतिपूर्वक कथन किया गया है, तद्भव शब्द वैरी, शीतल, जग, डारी, कोय आदि का प्रयोग हुआ है, तत्सम शब्द माया, मन और दया है, भाषा में लयात्मकता एवं प्रवाहमयता है। तो बच्चों, इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्द आप देख रहे हैं। साधु, संत, सज्जन, ज्ञान, जानकारी, अनुभव, मूल, मूल्य का है बच्चों मूल, तलवार यानी कि तलवार, कटार, म्यान मतलब तलवार रखने का खोल या कवर जो होता है।
गाली, कर हाथ, माही मतलब बीच में, मध्य में मतलब मनुआ मन, चहु चारों, दिशि दिशा, फिरे मतलब घूमता है, सुमिरन स्मरण, निंदिए मतलब निंदा करना, पाँव पैर या पाँव, तली नीचे तले, खरी बच्चों खड़ी दुखदाई, दुहेली मतलब बच्चों दुख, बैरी का अर्थ है बच्चों दुश्मन, शीतल यानी कि ठंडा या शांत, आपा बच्चों अभिमान, डाली दे त्याग दे या छोड़ दे। तो बच्चों अब हमने आज इस पाठ का अर्थ जाना। अगले पाठ में हम इस पाठ से प्रश्न उत्तर जानेंगे।